Hello everyone, this is Sonakshi and hope you all are doing well। और आज खास करके मैं कुछ दो टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। जब भी मैं बाहर घर से निकलती हूँ या मैं अपने फ्रेंड्स से बातें करती हूँ तो ये कॉमन सा टॉपिक है जो खास करके लड़कियों के साथ ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, और चाह कर के भी कोई इसे बदल नहीं सकता है। आप कितने भी पढ़ लो, कितने भी हाई एजुकेशन ले लो, लेकिन आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से ज़रूर गुजरती है। स्पेशली मैं लड़कियों की ही बारे में बातें कर रही हूँ। जब भी मैं भी अपने फ्रेंड से बात करती हूँ तो वो कहती है, अरे यार पता है आज ना मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गया, और इतना ज़्यादा लड़ाई हो गया कि बातें डाइवोर्स तक चली गई है। या पता चलता है जो हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं हो चल रहा है या वाइफ चल रहा है। मतलब आजकल ये सब बहुत सारी कॉमन चीज़ें हो चुकी है। और ख़ास करके लड़कियां कहती है जो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है घर में। पति कभी हाथ उठा लेते हैं, बहुत पीटते हैं, इन लॉज भी हेल्प नहीं करते, और बहुत सारी बातें ऐसी सी होती है। तो पहला टॉपिक तो यही है जो डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो पहला तो बात यही कहूँगी कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस, यदि आपके हस्बैंड आप पे हाथ उठा रहे हैं तो हो सकता है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। वो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, और वो शायद ये भी समझ रहे होंगे कि जो आप बहुत ज़्यादा डरपोक हो, कुछ बोल नहीं पाओगे। यदि बोलोगे भी तो किसको बोलोगे, अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकते हो। मम्मी पापा इस सब में टेंशन हो जाएंगे तो आप मतलब घुट घुट के रहोगे। मतलब आपका हस्बैंड इस तरफ से आपके माइंड को रीड कर चुके हैं जो आप किस तरह के इंसान हो। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो। यदि आप जिस दिन खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दी, नहीं ये गलत है, तुम मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझे पीट कैसे सकते हो, मार पीट गाली गलौज जो भी हो ये सब, तो उसी दिन से वो भी, सामने वाला भी थोड़ा सा डरेगा, सोचेगा शायद मैं इस पे हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, आपके लिए भी कोई स्टैंड नहीं लेगा। और आजकल का ज़माना में सच बताऊं, पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, मतलब कोई किसी का भी नहीं है। तो आप अपना कोई भी यदि कदम छोटा सा भी रख रहे हो तो प्लीज़ आप सोच समझ के रखो, क्योंकि कल को यदि उससे कुछ भी आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ आपको ही होगा और किसी को कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है 1-2 मिनट के लिए आपको सिंपैथी लोग दे, ऐसा हो गया बाबा आपके साथ, ऐसा हो गया बाबू आपके साथ, लेकिन नो, प्लीज़ आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो और बोलो। जिस दिन आप बोलने लग जाओगे उस दिन सामने वाला भी बोलने से डरेगा। और दूसरी बात ये आती है, मतलब दूसरा टॉपिक कह सकते हो, जो मतलब घर का काम इतना ज़्यादा होता है, खाना बनाते बनाते 11 बज जाते हैं हम सुबह के, मतलब घर में के ही काम में एंगेज रहते हो और पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है। तो सच बताऊं तो थोड़ा सा इंगेज तो हो जाता है शादी के बाद, यदि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो, क्योंकि आप ये सोचने लग जाते हो ये करेंगे तो शायद उसे बुरा ना लग जाए, वो करेंगे तो शायद उसे हर्ट ना हो जाए। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर दोगे उसी दिन आप आगे बढ़ोगे। यदि आप हमेशा सोचोगे अरे यार ये कर लेंगे तो वो क्या सोचेगा, ये पहन लेंगे तो वो क्या बोलेगा, मतलब ज़िंदगी आपका आधा तो बीत चुका है, अब बचा है सिर्फ आधा। वो भी आप यही सोचते हुए रहोगे कि ये क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। छोड़ो यार, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। सिर्फ चाय के साथ एक टॉपिक मिलता है, लोग मसाले के साथ इंजॉय करते हैं, डेट सीट, और कुछ नहीं कोई बोलेगा। आपको जो करना है, आपको यदि सही लग रहा है, मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत ऐसा काम नहीं कर रही हूँ जो मेरे रेपुटेशन या मेरे कुछ कैरेक्टर पे ऐसा सवाल उठे, तो आप एकदम फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपकी लाइफ है, आपका चॉइस, आपको जो करना आप करो, आपकी ही लाइफ है। जब तक आप अपनी लाइफ खुद के तरीके से नहीं जियोगे, नहीं तो आप दूसरों के उंगली की कठपुतलियों की तरह नाचते रहोगे, और आप सब आपका मज़े लेंगे, और बस आपका ऐसे ही आप जीते रह जाओगे। मतलब आप फिर इस चीज़ से कभी निकल ही नहीं पाओगे।
जो क्या हुआ, फिर बाद में आप रिग्रेट करोगे, अरे यार काश मैं उस टाइम ये स्टेप ले ली होती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो मेनली मैं अपने फ्रेंड्स में भी ऐसे बातें करती हूँ, यार पढ़ाई नहीं हो पाता, पढ़ाई तो सच में नहीं हो पाता उस हिसाब से, लेकिन हाँ यदि आप खुद में कोशिश करते हो तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, यदि आप 24 घंटे में भी 2-3 घंटे पर डे यदि आप निकाल करके थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हो तो शायद आप जो चाहते हो अपने लाइफ में आप ज़रूर पाओगे। और कभी ये मत सोचना जो मेरा शादी हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी या मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं। यदि आप जिस दिन ठान लोगे ना, अभी आप चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस आप खुद के लिए डेडिकेटेड रहो। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, आपसे कोई मतलब नहीं है। यदि आप खुद के पैर पे खड़े होना चाहते हो और सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन तक कि कभी कभी हस्बैंड भी बोल लेते हैं, अभी तो दिया था तुम्हें, अब क्या करोगी, पैसे इतने पैसे कैसे खर्च कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो।